मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून व हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़ि यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरवाज़ा बंद कर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शूरत का दावा है। इस दावे को अल्लाह पाक ने एक तो ज़बरदस्ती नहीं मनवाया, दलाइल के ज़रिए मनवाया। दूसरे दलाइल फ़लसफियाना और मुश्किल पेश नहीं किए कि पढ़ा लिखा समझ जाए, अनपढ़ ना समझ सके। शहरी समझ ले और देहाती को वो दलीलें समझो ना आए, ऐसी कोई बात नहीं। इतने आसान और आम फाम कि थोड़ा अकल और शऊर रखने वाला बंदा भी दलाइल सुनने के बाद मजबूर होगा कि वाकई ये सारे काम अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं कर सकता और अल्लाह की इन सिफ़तों में कोई शरीक भी नहीं। दावा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सिफ़ातें माशाअल्लाह, मेरी मेहनत जो है ना वो किसी काम दिखा रही। तमाम सिफ़ातें क्या मतलब कारसाजी नहीं, तमाम सिफ़ातें कारसाजी, हर सिफ़त नहीं। वो सिफ़तें जो सिर्फ अल्लाह ही के साथ ख़ास है, जो सिफ़तें अल्लाह ही के साथ ख़ास हैं। अल्लाह अपनी सिफ़तों में यकता है, उसकी सिफ़तों में कायनात में कोई भी शरीक हो नहीं। ये दावा है। दलील, एक दलील ये खलक़स समावाति वल अर्ज़, इसलिए पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन। ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। पैदा करने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं लिया। पैदा किया, पैदा करते वक्त किसी से मदद भी नहीं ली। और अब तक ज़मीन और आसमान का निज़ाम चल रहा है। निज़ाम चलने में अल्लाह पाक किसी के मशवरे के मोहताज भी, किसी की मदद के मोहताज भी नहीं, बल्कि सारी दुनिया उसकी मोहताज है। एक वीडियो चल रही है, कुछ हमारे वो हज़रात जो हालात में, मसाइब में, मुश्किलात में, उनका दावा ये है कि हमारे 5 और 12 हमारी मदद करते हैं। इशारा आप समझ गए होंगे। पहले उनका दावा ये है कि 5 हमारी मदद करते हैं और 5 से काम बढ़ जाए तो फिर हम 12 मासूमीन को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। और जब उस दिन ये जो आया था ना इशा की नमाज बाद ज़लज़ला, तो वो एक साहब उससे पहले की जो तकरीर है तो उसमें यही साबित कर रहे थे कि कायनात का निज़ाम चलाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फिर जब झटके लगे ना, झटके लगे तो आपने वो वीडियो देखी होगी। वो कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कह रहे थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
और कुरान एक मुकाम पे इंसान के न इस हालत का शिकवा करता है, इज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दाना लिजंबिही, जब हम इंसान को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो ज़ुर्रुन फिर पुकारता है, दाना हमें, लिजंबिही लेटे हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, हर हाल में। और जब हम उस तकलीफ को दूर कर देते हैं, हमें ऐसे छोड़ देता है जैसे हमारे साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। कायनात का निज़ाम मखलूक नहीं चला रही, कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। वही जो 2 मिनट पहले कह रहे थे 5 और 12 हमारा निज़ाम चला रहे हैं, वही बेसाख्ता कह रहा था, उसकी ज़बान पे भी हक और सच जारी हुआ और वो कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और साथ कह रहा था अल्लाह हम तेरा जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह हम तेरा जिक्र कर। मुशरिकीन मक्का को जो हम मुशरिक कहते थे, या कुरान को मुशरिक कहता है, क्यों कहता है? यही तो उनका शिरक था। वो अल्लाह के तो मानते थे, अल्लाह ये चाहते थे मुझे मतलूब है खालिस इबादत, हालात जैसे भी हों आपने मुझे पुकारना है। और वो कहते थे नहीं, थोड़ा बहुत ये जिनकी इबादत हमें विरसे में मिली है, ये भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अल्लाह क्या कहते थे, नहीं ये सारी मेरी मखलूक हैं, इनको गालियां ना दो, इनके दर्जात अपनी जगह। अगर कोई नबी है तो उसे नबूवत के दर्जे में रखो, अल्लाह ने उसे मकाम दिए हुए। अगर कोई वली है उसको वलायत के दर्जे पे रखो, उसको अल्लाह ने वलायत का मकाम दिया हुआ है। गालियां देने का मैं नहीं कहता, लेकिन हैं वो मेरी मखलूक और मेरे मोहताज, उन पे जब हालात आ जाएं तो वो भी खालिस मुझे पुकारते हैं। जब उन पे हालात आए वो मुझे पुकारते हैं, तो तुम भी मखलूक हो, तुम उनके मोतक़िद हो। जब तुम हालात में गिर जाओ तो किसको पुकारा करो? इस पे अल्लाह ने दलीलें दी। पहली दलील खलक़स समावाति वल अर्ज़, दूसरी दलील जालस ज़ुलुमात वन्नूर, अंधेरा और रोशनी। इस पे आपने कल दलील सुनी ना, अल्लाह ताला रात को लंबा करे, कितनी लंबी हो जाएगी? सरमदन इला यौमिल क़यामत तक रात लंबी हो जाए। तो कोई भी मखलूक में से ऐसी ताकत रखने वाला नहीं है जो रात को खत्म करके दिन को ला सके। और इसी तरह दिन लंबा हो जाए, और वो इतना लंबा हो जाए क़यामत तक, तो कोई भी उस दिन को खत्म करके रात को नहीं ला सकता। आखिर में अल्लाह कहते हैं वह मेरी रहमती ही, ये हमारी रहमत है, ये हमारी मेहरबानी है। रात को भी एक मुनासिब अंदाज में रखा हुआ है और दिन को भी एक मुनासिब मिक़दार में रखा हुआ है। रात को सुकून हासिल कर सको और दिन को तजारत के ज़रिए और कमाई के ज़रिए नफ़ा हासिल कर सको। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं, अलीफ को किल्ली कहने वाले को भी ये दलील समझ आ गई। सुम्मा फिर भी ताज्जुब है उन लोगों पर जो काफिर हुए, बिरब्बिहिम यादिलून, रब के साथ औरों को बराबर करते हैं। अगली दलील हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, आसमान बहुत दूर है, आसमान बहुत दूर है, रोशनी सूरज का निज़ाम बहुत दूर है, अंधेरे का निज़ाम बहुत दूर है। अल्लाह कहते हैं दूर तुझे मैं नहीं लेके जाता, मैं अपनी वहदत के दलाइल तेरे जिस्म में देखना चाहता हूं। कभी फुर्सत मिले ना तो अपनी तख्लीक पे गौर कर लिया कर। हो अल्लज़ी, दलील अगली नंबर 2, अल्लाह वो ज़ात है खलक़कुम मिन तीन, खलक़कुम पैदा किया हमने तुम्हें, मिन तीन मट्टी से। अकड़ देखें, तकब्बुर देखें, गुरूर देखें, ना मानत देखें, जिद देखें,
हट दर्मी देखें, इसका गर्दन ऊंची करके अफलातून बनना देखें, बातें देखें। और हालत क्या है, इसको पैदा किससे किया हमने? मट्टी से पैदा। तख्लीक इंसान का कुरान ना जहां भी जिक्र करता है तो फिर सबसे पहली जो कैफियत पैदा होती है, और कुरान चाहते भी यही है कि इंसान अपनी तख्लीक पे गौर कर और तकब्बर ना कर। और वो जो था ना तकब्बर का बादशाह शैतान, उसने भी जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई ना, सजदे से इनकार किस वजह से किया था? मट्टी, गारा, मट्टी, पानी, फिर वो सारा कुछ मरहले वो देखता रहा ना। अल्लाह ने जिक्र किए कि मैंने आज मट्टी इकट्ठी कर ली है, अब मैंने उसको पानी में गूंद दिया है, अब उसको सुखाना शुरू कर दिया है, अब उस पे मारो तो जिस तरह हांडिया बजती है इस तरह वो बजना शुरू हो गई है, अब उसको और खुशो कर दिया है, अब आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बन गई है, और अब आदम इंसान बन के तैयार हो गए। इंसान अनासर अरबा का मजमुआ है। इंसान क्या है जी? अनासर अरबा का मजमुआ है। और वो अनासर अरबा कौन कौन से हैं जी? 4। सबसे पहले मट्टी, फिर उसके बाद पानी, और तीसरा उन्सर क्या है जी? हाँ जी, हवा, और चौथा क्या है? आग। ये अनासर अरबा का मजमुआ इंसान है। पहले मट्टी, अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मट्टी लेके आओ पूरी दुनिया से, और तमाम बड़े आजमों से थोड़ी थोड़ी मट्टी इकट्ठी की, लेके आए। अब जहां की मट्टी लाए ना, जैसी मट्टी थी वहां के लोगों की शक्ल और सूरत वैसी। अब अफ्रीकी काले, ठीक है, उनकी मट्टी उस वक्त वहां से गूंद के लाई थी, उठा के लाए थे जिब्राइल। अब उनकी शक्लें वैसी, जहां के लोग गंदमी हैं वहां की मट्टी वैसी थी, और जहां के लोग सफेद हैं वहां की मट्टी वो वैसी थी। गारा बन गया पानी, फिर उसके बाद हवा, और फिर आग, ये सारी चीजें। अब इंसान के अंदर ये जो हुक्मा के पास जाते हैं ना, तो वो मिजाज बिल मिजाज इलाज करते हैं। नब्ज पकड़ी तो नब्ज पकड़ने के बाद वो कहते हैं भाई किसी एक खिल्क को बढ़ा दिया है, कोई एक खिल्क बढ़ गई है। सौदा, सफरा, बलगम, ये 3 चीजें हैं। बंदा ये जो खुराक खाता है, ये खुराक एक मिजाज की नहीं है। या खाने से सौदा पैदा होगा, या उस खुराक के खाने से सफरा पैदा होगा, और या उस चीज के खाने से बलगम पैदा होगी। अब बंदा खाए खजूर खाए, और वो कहे मेरे जिस्म में बलगम पैदा हो रही है, क्या आप तस्लीम करोगे? खजूर और बलगम का आपस में जोड़ ही नहीं है। समझ आ गई ना जी? और बंदा खाए खखड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूज, और कहे मेरे जिस्म में सफरा पैदा हो रहा है, तो कोई भी समझदार बंदा इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हो नहीं है। वो कहेगा भाई ये चीजें तो सफरा का इखराज है। और बंदा खाए आलू, गोभी, बैगन, लोबिया, और उसके अलावा ऐसी चीजें, चिप्स, पकोड़े, समोसे, और वो कहे कि मैं जिल्दी अमराज का इलाज कर रहा हूं, मेरी बवासीर खत्म हो जाए, और मेरा ये धद्दर खत्म हो जाए, और मेरा ये चंबल खत्म हो जाए, और मेरे ये जिस्म की खारिश खत्म हो जाए, और मेरी कब्ज खत्म हो जाए। इलाज किससे कर रहा है? आलू से, चिप्स से, पकोड़े से, समोसे से, चाट से,
पिज़्ज़ा और बर्गर से, बड़े गोश्त से, क्या वो मरीज ठीक होगा या और बीमार होगा? जो खिलत पहले बढ़ी है, ये उसी खिलत की मजीद खुराकें इस्तेमाल कर रहा है, तो समझो ये अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए हुक्मा कहते हैं भाई, हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो मरीज परहेज नहीं करता वो अपने कामयाब तरीन तबीब की उस इलाज को और उसकी तजवीज़ को खाक में मिला देते हैं। और 1900 ये भट्टो का ज़माना कौन सा था जी? सदर अयूब का। सदर अयूब ने एक ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? पाकिस्तान में बकरी खत्म हो जाए। आप में से बड़ों को याद होगा बकरी। अब क्यों भाई? बकरी दरख्त जो है ना खा जाती है, लिहाजा हमने दरख्त उगाने, बकरी को खत्म करना है। और साथ ही उस वक्त तो एक लाइलाज मरज चल रहा था, टीबी का। टीबी उस वक्त तो लाइलाज मरज चल रहा था, मूजी और वबाई शुरूत अख्तियार कर चुका था, लोग परेशान थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज दरियाफ्त हो गया है, कुछ अरसे के कोर्स के बाद बंदा ठीक हो जाता है। तो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त तो इलाज भी पेश किया, इलाज भी, और फिर उसके बाद 40 दिन उस इलाज के बाद चैलेंज भी किया। और उस चैलेंज में कहा, अगर मेरा कोई बंदा इलाज करे मेरा बताया हुआ ठीक ना हो तो मैं 100 रुपया उस वक्त का कहा था, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। और इलाज कितना आसान था, लोग ना और हकीम और डॉक्टर तबीब नुस्खे ले लेकर कब्रों में गए और उधर से नीचे दफन हो गए, और पीछे उनकी औलाद को भी वो नुस्खे नसीब हो नहीं हुए। लेकिन वो पुराने लोग सखी थे। नुस्खा क्या बताया उन्होंने? कहा भाई जो बंदा टीबी का मरीज है वो इस तरह करे, 100 ग्राम हल्दी, जानते हैं ना हल्दी, कहते हैं चूहे को हल्दी मिली, ठीक है, तो वो पंसारी बांध बैठा। उसने कहा मेरे से बड़ा हकीम कौन है? तो 15 ग्राम 100 ग्राम हल्दी, उसमें 10 ग्राम आग का दूध। आप जानते हैं ना यहां बहुत ज्यादा है। और अल्लाह का एक और उसूल और ज़ाब्ता है, जिस चीज की मर्ज जिस इलाके में ज्यादा है उस चीज का इलाज भी जड़ी बूटियों की सूरत में वहां पे होता है, उसे दूर जाने की जरूरत नहीं होती। यहां अक्सर लोग ना सुदावी मर्ज के उसका इलाज अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, रखा हुआ है, बूटियां बोलती हैं, लेकिन लुकमान हकीम जैसा कोई बंदा भी तो हो नहीं। तो कहा 100 ग्राम हल्दी, 15 ग्राम 10 से 15 ग्राम आग का दूध। क्या करो भाई, इस 100 ग्राम हल्दी का सफूफ बनाओ, तवे पे डालो, और फिर उसमें 10 से 15 ग्राम ये आग का दूध डालकर बरियां करो, हलाओ। धुआं ये जहरीला होता है, जब ये धुआं निकल जाए तो अक मुदब्बर हो गई, इसके जहरीले असरात खत्म हो गए। अब वो 500 ग्राम का एक कैप्सूल, 5 ग्राम का एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाए सुबह, दोपहर और शाम। किस चीज के साथ? बकरी के दूध के साथ। किसके साथ हो? बकरी के दूध के साथ। और फिर उसके बाद फरमाया कि सालन बकरी का गोश्त, बकरी या बकरे का छोटा गोश्त शोरबे वाला, बीच में हल्दी, जीरा सफेद और इस तरह की चीजें डालकर इस्तेमाल की जाएं। तो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी ने ये फिर खत लिखा सदर अयूब को, और उनकी स्वान हयात में वो खत मौजूद है। हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी के उस खत के बाद सदर अयूब ने फैसला वापस लिया, और उसके दिल में ये बात आ गई कि वाकई मर्ज इतना लाइलाज नहीं है। अगर हमने बकरी का सफाया कर दिया तो जितना नुकसान पाकिस्तान में होगा, आजकल देखें उस वक्त फिर पाबंदी नहीं लगी,
तब भी गोश्त किस तरह किलो है। और अगर उस वक्त पाबंदी लग जाती तो फिर छोटा गोश्त तो गोया कि नापैद हो जाता और गरीब बंदे की पहुंच से तो अब भी दूर है और फिर अमीर की पहुंच से भी दूर हो जाता, और कितने ग़ज़ाई बहरान का हम शिकार होते हैं। बहरहाल ये हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया इंसान को मट्टी से। और हाँ जी, ये बात चली थी अनासर अरबा का मजमुआ वो है इंसान। तख्लीक इंसान को अल्लाह पाक ने कुरान में जहाँ भी जिक्र किया तो सारी चीज़ें जिक्र की। आप एक मकाम देख लें, 18वां सपारा निकालें, पहला सफ़ा, जल्दी जल्दी खोलें, ज़रा दरस लंबा हो जाता है, ख़त्म भी करते हैं ताकि साथी थक ना जाएं। सफ़ा नंबर 309, यहाँ तख्लीक इंसान के 7 मराइल को कुरान ने बयान किए। सफ़ा नंबर 309 आयत नंबर 12, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलाला, और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने इंसान को मिन सुलाला, सुलालत मिन तीन, मट्टी के जौहर से। सुलाला जौहर खुलासा यानी चुनी हुई मट्टी। एक मुकाम से थोड़ी सी मट्टी उठाई, दूसरे मुकाम से जिब्राइल ने थोड़ी सी मट्टी उठाई, चौथे जगह से जहां से फिर ये मट्टी ला के इकट्ठी की तो मट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन, पहला जो इंसान था आदम, उनको पैदा किया मट्टी से। फिर अम्मा हवा को पैदा किया उनकी पसली से, हैं? और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने तख्लीक का तरीका तब्दील किया और फिर नुतफे से इंसान को पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन, फिर हमने रखा उसमें नुतफा, फी क़रार मकीन, मजबूत जगह। सुम्मा खलकना नुतफता अलका, फिर वो नुतफा हो गया अलका, लोथड़ा। 40 दिन लोथड़ा रहा, जमा हुआ खून। फ़खलकनल अलकता मुज़ग़ा, फिर वो बन गया बोटी। पहले जमा हुआ खून रहा और फिर उसके बाद वो बन गया बोटी। फ़खलकनल मुज़ग़ता इज़ामन, अब अकेली बोटी तो किसी काम की नहीं है, अल्लाह पाक ने उस पर क्या किया, उस हड्डियां पैदा की। अब हड्डियां भी खाली हड्डियां नहीं, फ़कसौनल इज़ामा लख्मन, उन हड्डियों के ऊपर अल्लाह पाक ने फिर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा फ़खलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर 9 माह जब पूरे हुए तो अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत किस्म की शक्ल का इंसान बनाकर आलम मादर रहम से निकालकर आलम दुनिया में भेज दिया। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान की इस आयत को पढ़ते, फिर पढ़ा, पहले पढ़ा वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। अरबी समझने वाले थे ना, यहाँ तक पढ़ी फिर खामोश हो गए, फिर पढ़ा। तीसरी बार पढ़ने के बाद एक जुमला अपनी ज़बान से और अदा किया। रब को वो जुमला इतना पसंद आया, कुरान का हिस्सा बना दिया। और वो जुमला क्या था? फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या जुमला है? नजर आ रहा है ना अगला जुमला, फ़तबारकल्लाह, बस बरकत वाली ज़ात वो अल्लाह है, अहसनुल खालिकीन, पैदा करने वालों में सबसे खूबसूरत पैदा करने वाला अल्लाह है। और पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने ना लफ्ज़ कुन से पैदा किया, लेकिन जब बारी इंसान की आई तो इंसान बनाना था ना, इंसान बनाना था।
इसने हवा में जहाज उड़ाने थे, इसने समंदर में कश्तियां चलानी थी, और इसने समुद्र में जहाज चलाने थे, और इसने बम बनाने थे, इसने बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम करना था। तो अल्लाह पाक ने इसको अपने कुन के इरादे से नहीं पैदा किया, खलक़तु बियदैया, अपने हाथों से पैदा किया। इसलिए इस इंसान की शान ही वखरी है। देख लें एक दूसरे को, क्या किसी की दूसरे के साथ शक्ल मिलती है? लाखों का इज्तिमा हो, वहां भी किसी की शक्ल हो नहीं मिलती। नाक है, नाक मां बाप, आगे बेटे, दादा दादी, रिश्तेदार, पोते पड़पोते, सब बैठकर तखलीक पे गौर करें, ऐनकें लगा लें, किसी का नाक दूसरे के साथ हो, आंख दूसरे के साथ नहीं मिलती, चेहरा किसी दूसरे के साथ हो नहीं मिलता, बाल ज़ाहिरी बाल ही है, लेकिन ये बाल भी दूसरे के साथ हो नहीं मिलते। और साइंस जब भी जितनी भी तरक्की करेगी, इस्लाम और कुरान ही को साबित करेगी। आज जदीद साइंस ने ये साबित कर दिया, बाकी इंसान और उसका वजूद तो रब की तख्लीक का शाकार है ही। पूरा इंसान तख्लीक कायनात शाकार है ही रब का, लेकिन इसके जो अंगूठों की और उंगलियों की जो लकीरें हैं ना, नादरा जिनसे टेस्ट करता है, ये लकीरें भी एक लकीर 8 अरब बंदे में से किसी एक के साथ दूसरी नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, अल्लाह फतबारकल्लाह, बस बरकत वाली ज़ात है वो अल्लाह, अहसनुल खालिकीन, क्या ये खूबसूरत पैदा करने वाला है। क्या? पहले मट्टी, पानी, कीचड़, गंध, बदबू, फिर नुत्फा, कपड़े के साथ लग जाए तो नापाक, और जिस्म के साथ लग जाए जब तक धोया ना जाए उस वक्त तक कोई इबादत और नमाज हो नहीं। लेकिन रब ने उस पर अपनी कारीगरियां दिखाई, 9 माह तक उस पर मेहनत की, मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, और जब गुजरा बाहर आया तो बच्चा कैसा? यूसुफ जैसा हसीन बच्चा। अल्लाह अकबर, यूसुफ जैसा हसीन बच्चा पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। और हर माँ उसकी जो औलाद है ना, जिस तरह यूसुफ कायनात के लोगों को अच्छा लगता है, हर माँ के लिए उसका बेटा यूसुफ होता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अपने मुकाम पे हैं जी थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, वजालत ज़ुलुमाति वन नूर, और उसने बनाए अंधेरे और रोशनी। सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर ताज्जुब है उन लोगों पर जो काफिर हुए, रब के साथ बराबर करते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हें 3 मट्टी से, यानी तुम्हारे बाबा आदम को मट्टी से पैदा किया। सुम्मा कज़ा अजला व अजलुम मुसम्मा, बात लंबी हो जाएगी, इसलिए ये उन्वान एक नया है जो कल के सबक में ज़िक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह जो का सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुरान की अनवारात, फ़यूज़ बरक़ात हमें नसीब फरमा दे, फ़हम कुरान नसीब फरमा दे, हमारे लिए इस बैठने को सदक़ा जारिया बना, ज़रिया नजात बना दे मौला, बेरहमतिक या रहमान।